दुनिया भर की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, जहां हालात पल पल में बदल रहे हैं और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और मॉस्को से लेकर तेहरान तक हर कोई अपनी बिसात बिछा चुका है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच रूस ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब दुनिया के सुपर पावर देश ईरान की सीमाओं पर अपना दम दिखा रहे थे, तब क्रेमलिन की बंद दीवारों के पीछे एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हुए जिसने दक्षिण एशिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया है। रूस ने अपनी सबसे कीमती और गुप्त टेक्नोलॉजी का खजाना सीधे भारत के हाथों में सौंपने का फैसला किया है, और यह कोई मामूली समझौता नहीं है। अमेरिका इस बात से बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है कि आखिर भारत और रूस के बीच ये खिचड़ी कब पक गई। चीन के रणनीतिकार अब माथा पीट रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ईरान के संकट के बीच रूस भारत को वह चाबी थमा देगा जिससे आसमान पर भारत का कब्जा पक्का हो जाएगा। ये पूरी कहानी रूस की उस दरियादिली और भारत की उस कूटनीति की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये डील सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसका असर अब उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर रूस अपनी बरसों की रिसर्च और सबसे आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने जा रहा है? कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी अब साधारण पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की नई हवाई शक्ति का लॉन्च पैड बनने वाली है। रूस ने भारत के साथ मिलकर यहां एक हाईटेक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लैब बनाने का फैसला किया है। इस डील के तहत रूस ने सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के वो राज भारत के लिए खोल दिए हैं जिन्हें वह अब तक अपनी मुट्ठी में बंद किए बैठा था। ईरान में मचे घमासान के बीच यह खबर किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि इसके जरिए भारत अब आसमान का वो बेताज बादशाह बनने जा रहा है जिसे ट्रैक करना नामुमकिन होगा। रूस की तरफ से जो ऑफर भारत को मिला है, उसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब तक हम जिन ड्रोन्स के लिए दूसरे देशों की तरफ देखते थे, अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सबसे एडवांस कंट्रोल सिस्टम हमारे अपने उत्तर प्रदेश में तैयार होंगे। रूस ने साफ कर दिया है कि वह भारत को सिर्फ सामान नहीं बेचेगा, बल्कि अपनी सोर्स कोड और डिजाइनिंग की वो ताकत देगा जो किसी भी देश के लिए उसका सबसे बड़ा राज होती है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने रूस के साथ इस दोस्ती को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे मुड़कर देखना अब मुमकिन नहीं है। अब जरा इस पूरी डील की गहराई को समझिए। रूस ने भारत को जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है, वह इतनी एडवांस है कि इसके जरिए भारत अपने दुश्मनों की एक एक हरकत पर रियल टाइम में नजर रख पाएगा। ईरान के युद्ध क्षेत्र में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज अपनी ताकत दिखा रही है, रूस उसका अगला वर्जन सीधे भारत को दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट कानपुर की CSJM यूनिवर्सिटी में लगने वाली यूएवी लैब से कंट्रोल होगा। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई विदेशी महाशक्ति अपनी टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भारत की किसी यूनिवर्सिटी के साथ साझा कर रही है। इस समझौते ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन को लगता था कि ड्रोन के मामले में वह एशिया का किंग है। लेकिन रूस ने भारत को जो टेक्निकल ट्रेजर यानी तकनीकी खजाना दिया है, उसने चीन के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। इस लैब में ऐसे ड्रोन्स पर काम होगा जो बिना किसी रडार की पकड़ में आए हजारों किलोमीटर तक उड़ सकेंगे और सैटेलाइट के जरिए सीधे कंट्रोल होंगे। इसका मतलब यह है कि अब भारत को अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के छात्र और वैज्ञानिक रूस के दिग्गजों के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को बनाएंगे जो आने वाले वक्त में युद्ध का चेहरा बदल देंगे। ईरान में चल रही जंग ने यह साबित कर दिया है कि आने वाला दौर मिसाइलों का नहीं, बल्कि स्मार्ट ड्रोन्स और सैटेलाइट नेविगेशन का है। रूस यह बात अच्छे से जानता है कि अगर उसे अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, तो उसे भारत जैसे मजबूत और भरोसेमंद दोस्त को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। इसीलिए रूस ने बिना किसी शर्त के सैटेलाइट कंट्रोलिंग और यूएवी स्वार्म टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने की रजामंदी दी है। ये डील सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच के उस गहरे भरोसे की जीत है जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। कानपुर की इस लैब में जो काम होगा, वह भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास खुद की नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन आर्मी है। रूस ने भारत के लिए अपने वो दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें वह अपने सबसे करीबी पार्टनर्स के लिए भी बंद रखता था। सैटेलाइट के जरिए ड्रोन्स को गाइड करना एक बहुत ही पेचीदा काम होता है। इसमें जरा सी चूक मिशन फेल कर सकती है, लेकिन रूस की मदद से अब भारत इस कला में माहिर हो जाएगा। अब हमें महंगे विदेशी ड्रोन्स खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम खुद उन्हें बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इस खबर के बाहर आते ही ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई है।
फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देश जो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए लाइन में लगे थे, अब उन्हें लग रहा है कि रूस ने बाजी मार ली है। रूस ने जो ऑफर दिया है उसमें सबसे खास बात यह है कि भारत के पास इन ड्रोन्स का पूरा कंट्रोल होगा। इसमें कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी और न ही कोई दूसरा देश इन्हें रिमोटली बंद कर पाएगा। ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में रूसी वैज्ञानिक और भारतीय इंजीनियर्स एक साथ बैठकर उन कोडिंग्स पर काम करेंगे जो आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स को रास्ता दिखाएंगी, तो वो नजारा कैसा होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे ठोस कदम है। रूस ने अपनी स्पेस एजेंसी और डिफेंस विंग को साफ निर्देश दिए हैं कि भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग में कोई भी कंजूसी न बरती जाए। यही वजह है कि आज पूरा भारत इस डील के बाद झूम उठा है। ये एक ऐसी जीत है जिसका जश्न लंबे समय तक मनाया जाएगा। अमेरिका अक्सर भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है कि वह रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति से यह साफ कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर हैं। ईरान के मामले में दुनिया भले ही दो गुटों में बंट गई हो, लेकिन भारत ने अपनी चतुराई से रूस के साथ यह मेगा डील पक्की करके अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा सिक्योर कर लिया है। अब हमारे पास वो आंखें होंगी जो अंतरिक्ष से सब कुछ देख सकेंगी और वो हाथ होंगे जो हजारों मील दूर बैठकर भी अपने दुश्मनों को जवाब दे सकेंगे। इस यूएवी लैब की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस से आए एक्सपर्ट्स भारतीय छात्रों को वो बारीकियां सिखाएंगे जो अब तक सिर्फ सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर ही जानी जाती थी। सैटेलाइट से सिग्नल कैसे रिसीव करना है, उसे ड्रोन तक कैसे पहुंचाना है, और अगर दुश्मन आपके सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश करे तो उससे कैसे बचना है। यह सब अब कानपुर में सिखाया जाएगा। यह भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत है। रूस और भारत की इस जुगलबंदी ने उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कहते थे कि रूस अब कमजोर हो गया है। रूस ने दिखा दिया है कि तकनीकी मामलों में आज भी उसका कोई सानी नहीं है। खासकर ड्रोन और सैटेलाइट के क्षेत्र में रूस की पकड़ बहुत मजबूत है और उसका फायदा अब सीधे भारत को मिलने जा रहा है। ईरान के युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो रहे रूसी उपकरणों ने जो परफॉर्मेंस दी है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब वही परफॉर्मेंस और वही पावर भारत के पास भी होगी, और वो भी मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ। इस डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह भारत के स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस प्रोग्राम को एक साथ जोड़ देगी। अब तक हमारे सैटेलाइट्स और हमारे ड्रोन्स अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन अब रूसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि हमारे ड्रोन्स की रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। वे समुद्र के बीचों बीच भी उतनी ही सटीकता से काम कर पाएंगे जितना कि पहाड़ों की चोटियों पर। यह भारत की नेवी और एयरफोर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का नतीजा अब जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। यह डील उस समय हुई है जब दुनिया आर्थिक मंदी और युद्ध की आशंकाओं से डरी हुई है। ऐसे माहौल में भारत ने अपनी इकोनॉमी और अपनी सिक्योरिटी दोनों को बूस्ट देने के लिए रूस का हाथ थामा है। कानपुर की यूनिवर्सिटी को चुनना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर और अब यह यूएवी लैब दोनों मिलकर यूपी को भारत का नया डिफेंस हब बना देंगे। रूस की तरफ से जो डेटा और रिसर्च पेपर भारत को मिलने वाले हैं उनकी कीमत अरबों में है। रूस ने दशकों की मेहनत से जो एल्गोरिदम तैयार किए हैं वे अब भारतीय सर्वर्स पर मौजूद होंगे। इससे भारत के अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम जैसे कि रुस्तम और घातक को भी जबरदस्त मजबूती मिलेगी। हम अब उन खामियों को दूर कर पाएंगे जो अब तक हमारे ड्रोन्स को दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स से थोड़ा पीछे रखती थी। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो रूस ने हमें ग्लोबल लीडर बनने के लिए दिया है। ईरान के साथ रूस के रिश्तों को लेकर अमेरिका हमेशा से शक की निगाह से देखता रहा है, लेकिन भारत ने यहाँ एक बैलेंसिंग एक्ट निभाया है। हमने रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को इस तरह से फ्रेम किया है कि कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा सकता। ये पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आधारित डील है, लेकिन इसके पीछे की जो सामरिक ताकत है उसे समझने वाले अच्छे से समझ रहे हैं। रूस ने भारत को अपना सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी देने की पेशकश की है जिसे ड्रोन्स में फिट किया जा सकता है। इस समझौते के बाद अब भारत के पास ऐसी ताकत होगी कि हम किसी भी घुसपैठ को होने से पहले ही रोक सकेंगे। हमारे ड्रोन्स 24 घंटे बॉर्डर्स पर उड़ेंगे और उनकी बैटरी या रेंज की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि वे सैटेलाइट से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये एक ऐसा जाल होगा जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। रूस ने भारत को इस जाल का मास्टर बनाने का जिम्मा लिया है।
कानपुर की लैब से निकलने वाले इंजीनियर्स आने वाले सालों में भारत की सुरक्षा के असली रक्षक होंगे।